राजस्थान के कई इलाके में मूसलाधार बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात। जोधपुर में सड़कों पर सैलाब। बारिश के बाद जोधपुर की सड़कों पर कई फीट तक भरा पानी, लहरों के साथ बहते दिखे वाहन। मोरबी में सड़क पार कर रहा था ट्रक, नदी में बहा। ट्रक में सवार 3 लोग खुद को बचाने के लिए ट्रक पर चढ़े। रेस्क्यू के बाद तीनों को बचाया गया। इंफाल में नदियां उफान पर, लोगों के घरों में घुसा पानी। मध्य प्रदेश के खरगोन में बारिश की देरी से सोयाबीन की 20,000 हेक्टेयर फसल बर्बाद। किसानों ने हल चलाकर उखाड़े पौधे। दिल्ली एनसीआर में बारिश के साथ सुबह की शुरुआत। मौसम विभाग ने अब तक नहीं किया मानसून आने का ऐलान। गुजरात के जामनगर में भारी बारिश से बाढ़ के हालात। एक रात में हुई 250 मिलीमीटर तक बरसात। कई गांव बने टापू। गुजरात के मोरबी में बाढ़ के पानी में फंसे 9 बच्चों समेत 11 लोग। एनडीआरएफ की टीम ने किया रेस्क्यू। मुंबई के पास वसई में भारी बारिश से हाईवे जाम। मुंबई अहमदाबाद हाईवे सड़क 4 घंटे तक फंसे रहे यात्री। लखनऊ में बारिश के पानी में फंसे रोडवेज बस। लंबी मशक्कत के बाद यात्रियों को किया गया रेस्क्यू। नेशनल हेराल्ड रीलॉन्चिंग में भी उठा बेकाबू और हिंसक भीड़ की जानलेवा करतूत का मामला। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने जताई चिंता। बीफ के नाम पर हो रही हिंसा से प्रियंका गांधी भी हैं नाराज। कहा, ऐसी घटनाएं देखकर खौल उठता है खून। Furious. When I see these things on the internet, on the TV, it makes me furious, it makes my blood boil, and I think it should make every right in. जीएसटी लॉन्च होने के बाद पीएम मोदी की दिल्ली में सभा है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के कार्यक्रम को किया संबोधित। कार्यक्रम में मोदी ने जीएसटी को बताया अर्थ जगत में एक नई राह की शुरुआत। कहा, अर्थव्यवस्था में चला रहा हूं सफाई अभियान। एक तरफ मैं स्वच्छता अभियान को भी चला रहा हूं और दूसरी तरफ अर्थव्यवस्था में सफाई अभियान भी चला रहा हूं। काले धन वालों को प्रधानमंत्री ने फिर दी चेतावनी। बोले, ब्लैक मनी वालों को होने वाली है अभी और परेशानी। विदेश में काला धन जमा करने वालों को और मुसीबत होने वाली है। नोटबंदी को पीएम ने बताया भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कदम। नोटबंदी के बाद 3 लाख से ज्यादा कंपनियों के कारोबार पर शक। 48 घंटे में 1 लाख कंपनियों का रजिस्ट्रेशन किया रद्द। शासन व्यवस्था कंपनियों को कलम के एक जाट से ताला हटा दिया है। चार्टर्ड अकाउंटेंट से बोले पीएम मोदी, देश के खजाने में अपनी ईमानदारी भी जोड़े। सरकार भी आपके हस्ताक्षर पर करती है भरोसा। अपने क्लाइंट्स को ईमानदारी के रास्ते पर ले चलने के लिए आपको आगे बढ़कर के कमान संभालनी होगी। पीएम ने अकाउंटेंट्स को बताया देश की ताकत। कहा, सीए के हस्ताक्षर की ताकत पीएम के हस्ताक्षर से बड़ी है। आज वाराणसी के एक दिन के दौरे पर जाएंगे सीएम योगी। स्वागत के लिए भगवा रंग में रंगा सर्किट हाउस। सर्किट हाउस में 2.5 घंटे तक रहेंगे सीएम योगी। बेडशीट से लेकर तकिए के कवर तक सब कुछ भगवा रंग में रंगा। यूपी के फतेहपुर में जीएसटी की फुल फॉर्म बताने में बीजेपी विधायक के छूटे पसीने। पत्रकारों के सवालों पर काटी करनी है। बताएंगे मंत्री जी ने, जो आपको नहीं पता है बताएंगे ना। क्या फुल फॉर्म क्या? मंत्री जी बताएंगे, मतलब आप नहीं बता पाए। सीएम योगी के निर्देशों के बाद एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स के काम में आई तेजी। हरदोई में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे को गिराया। टीम का नेतृत्व कर रही एसडीएम वंदना त्रिवेदी को आया गुस्सा। तालाब की जमीन पर कब्जे को लेकर प्रधान को लगाई फटकार। लखनऊ में सीएम योगी के स्कूल चलो प्रोग्राम में बच्चों का हुआ बुरा हाल। 6 किलोमीटर से पैदल चलकर आए बच्चों को देरी होने की वजह से नहीं मिली एंट्री। मध्य प्रदेश के सतना नगर निगम की मेयर ममता पांडे का विवादित बयान। सफाई कर्मियों के लिए कही अपमानजनक बातें। आरजेडी के साथ बढ़ती तकरार पर आज सीएम नीतीश कुमार करेंगे मंथन। जेडीयू राज्य कार्यकारिणी की बैठक को करेंगे संबोधित। उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दिखाई इंसानियत। घायल को सड़क पर पड़ा देख मदद के लिए रोका काफिला। अनंतनाग में सेना ने टॉप लश्कर कमांडर आतंकी बशीर लश्कर समेत 2 आतंकी को मार गिराया। शहीद फिरोज डार की मौत का जिम्मेदार था बशीर।
सेना और आतंकियों के बीच करीब 8 घंटे चली मुठभेड़। घर में 4 आतंकियों के छिपे होने की थी खबर, सेना ने उड़ाया घर। क्रॉस फायरिंग में एक महिला समेत 2 की मौत। आतंकियों की मदद करते दिखे स्थानीय निवासी। नागरिकों की मौत पर कश्मीर में आज बंद का ऐलान। अजमेर दरगाह के दीवान सैयद जैनुअल आबिदीन ने अलगाववादियों पर किया वार। कहा, पत्थरबाजी के लिए उकसाने वाले अलगाववादी हैं देशद्रोही। पुश करने के लिए जिस तरह से वो अलगाववादी तत्व इन लोगों को इस्तेमाल करके गुमराह कर रहे हैं, वो एक बहुत ही गलत बात है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पाक ने फिर तोड़ा सीज फायर। सरहद पार से दागे गए मोर्टार। अमेरिका के इंटरनेशनल आतंकी घोषित करने के बाद भी पाक में खुला घूम रहा है हिजबुल चीफ सलाउद्दीन। मुजफ्फराबाद में रैली को किया संबोधित। NIA सरकार से पाकिस्तान के साथ क्रॉस बॉर्डर व्यापार बंद करने की कर सकती है सिफारिश। 2008 में शुरू हुआ था व्यापार। NIA का आरोप, क्रॉस बॉर्डर व्यापार से होने वाले पैसे से आतंकियों को दी जाती है मदद। कश्मीर में अशांति फैलाने के लिए भी होती है फंडिंग। चीन ने जारी किया विवादित नक्शा। भारत और भूटान के कुछ हिस्सों को चीन का हिस्सा दिखाया। बीती रात दिल्ली में टला बड़ा हादसा। लक्ष्मीनगर में 3 मंजिला इमारत ढही। घटनास्थल पर राहत और बचाव का काम जारी। अब तक 4 लोगों को मलबे से बाहर निकाला गया। जर्जर हालत में थी इमारत। शिकायत के बाद भी नगर निगम ने नहीं की थी कार्रवाई। दिल्ली पुलिस ने ACP की कार को पेट्रोलिंग के दौरान देर रात मर्सिडीज ने मारी टक्कर। दोनों कारें बुरी तरह जब्त। दिल्ली पुलिस ने सुलझाई भजनपुरा में हुई छात्र की हत्या की गुत्थी। आरोपी नाबालिग भतीजे और चाचा को किया गिरफ्तार। एसिड अटैक के शिकार महिला पर लखनऊ में फिर हुआ तेजाब से हमला। अज्ञात युवक ने फेंका तेजाब। पिछले हमले के बाद 24 मार्च को सीएम योगी ने पीड़ित से की थी मुलाकात। सुरक्षा का दिलाया था भरोसा। यूपी के हापुड़ में बाइक सवार बदमाशों ने किराना व्यापारी पर बोला हमला। नकदी से भरा बैग लूटकर हुए फरार। विरोध करने पर मारी 3 गोली। यूपी के हरदोई में सरकारी अस्पताल में उड़ी नियमों की धज्जियां। मरीजों की परवाह किए बिना कर्मचारी की विदाई में जमकर बजे ढोल नगाड़े। यूपी के शाहजहांपुर में शादी टूटने का अनोखा मामला आया सामने। दूल्हे के नागिन डांस करने के बाद दुल्हन ने शादी से किया इनकार। नोएडा के बरौला में घर की दीवार पर यूरिन करने से मना करने पर दबंगों ने युवक को जमकर पीटा। CCTV में कैद हुई घटना। यूपी के कानपुर में थानों के सीमा विवाद में 2 घंटे तक पड़ी रही लाश। लेखपाल के जमीन नापने के बाद शुरू हुई कार्रवाई। यूपी के पीलीभीत में आदमखोर बाघ ने एक और महिला को बनाया शिकार। 15 दिनों में 3 लोगों की ले चुका है जान। यूपी के अलीगढ़ में तालाब में नहाने गए 3 बच्चे डूबे। 2 की मौत, 1 बच्ची को बचाया गया। पटना में जर्दा कारोबारी की मौत के मामले में इंजीनियरिंग का छात्र गिरफ्तार। CCTV से पकड़ने में मिली मदद। बिहार में बैन के बाद भी जारी है अवैध शराब का कारोबार। पटना में एक झोपड़ी से 189 कार्टन शराब जब्त। बिहार के जहानाबाद में बैंक की कैश वैन में लूट। हथियार के दम पर 22 लाख रुपए लूटकर फरार हुए बाइक सवार बदमाश। बिहार के नवादा में युवक की मौत के बाद ग्रामीणों ने फूका अस्पताल। डॉक्टर ना होने का लगाया आरोप। बिहार के गया में शादी के दिन ही दूल्हा हुआ अगवा। शादी ना करने की मिल रही थी धमकियां। बिहार के मुजफ्फरपुर में चेन छीन कर भाग रहा बदमाश। भीड़ के हत्थे चढ़ा जमकर हुई धुनाई। रांची में जिला पुलिस के जवान ने AK-47 से खुद को गोली मारकर की खुदकुशी। मामले की जांच में जुटी पुलिस। झारखंड के पलामू में भारी तादाद में जब्त विस्फोटक सुरक्षा बलों ने किया नष्ट। नक्सल विरोधी अभियान के दौरान की गई कार्रवाई। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में खाकी की बेशर्म करतूत। 6 साल की रेप पीड़िता और मां को 6 घंटे तक थाने में बनाया बंदी। ठाणे से 1 करोड़ रुपए की पुरानी करेंसी बरामद। 6 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में भी लाखों रुपए के पुराने नोट बरामद। गाड़ी में सवार 3 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। मुंबई की विक्रोली में स्कूल टीचर ने छात्रों को जबरन काटे बाल। छात्रों के बढ़े हुए बाल ना कटवाने से था नाराज। चेन्नई में रेजिडेंट डायरेक्टर के तौर पर काम कर रहे जापानी नागरिक को बाइक गैंग ने बनाया निशाना। हमला कर लूटा फोन। दार्जिलिंग में अज्ञात उपद्रवियों ने फायर स्टेशन को फूका। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां हुई तबाह। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में रिसर्च स्कॉलर ने की खुदकुशी। 4वीं मंजिल से कूद कर दी जाए। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में हाईवे से फिसली बस। हादसे में 2 की मौत, 30 घायल।
जीएसटी का बाजार पर दिखा असर। एप्पल ने सभी मॉडल्स के घटाए दाम, कीमतों में की 7.5% तक की कमी। कार निर्माता कंपनी मारुति ने भी कुछ मॉडल्स की कीमत 3% तक घटाई। जैगुआर ने भी 7% कटौती का किया ऐलान। मारुति जैगुआर के किन मॉडल्स की कीमतों में की गई कटौती, कंपनियों ने नहीं किया है खुलासा। सेबी ने क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के लिए सख्त किए नियम, अब होना होगा ज्यादा जवाबदेह। अब फॉर्म भरकर भी पैन कार्ड से जोड़ा जा सकता है आधार, आयकर विभाग ने की शुरुआत। भारत वेस्ट इंडीज के बीच आज खेला जाएगा चौथा वनडे सीरीज को सील करने के इरादे से उतरेगी टीम इंडिया। 5 मैचों की वनडे सीरीज में 2-0 से आगे है टीम। बारिश की भीड़ चढ़ा था पहला मैच। पहला वर्ल्ड कप में आज भारत पाकिस्तान के बीच होगा महामुकाबला। 2 मैचों में शानदार जीत के साथ दूसरे नंबर पर काबिज है टीम। 10 जुलाई को टीम इंडिया को मिल जाएगा नया कोच। चयन के लिए गठित क्रिकेट सलाहकार समिति के सदस्य सौरव गांगुली ने दी जानकारी। भारतीय अंडर 19 के कोच के तौर पर दुगनी हुई द्रविड़ की सैलरी, अब मिलेंगे सालाना 6 करोड़ रुपए। सतीश कौशिक की फिल्म अ विलन कलर स्टोरी ने लंदन भारतीय फिल्म फेस्टिवल में जीता ऑडियंस अवार्ड। हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश देती है फिल्म। राकेश रोशन ने बॉलीवुड में पूरे किए 50 साल, बेटे ऋतिक रोशन ने मनाया जश्न। ट्रोल करने वालों को जैकलिन फर्नांडिस का मुंहतोड़ जवाब, टॉपलेस फोटो किया शेयर। रैपर बाबा सहगल ने जीएसटी पर पेश किया गाना, कंट्री करेगी ग्रो, जीएसटी भर दो ब्रो, है गाने का रिपोर्ट। अमेरिका के अर्कानसास में कंसर्ट के दौरान हुई फायरिंग, 17 लोग घायल। मैक्सिको में पुलिस और ड्रग माफिया के बीच मुठभेड़, फायरिंग में 19 लोगों की मौत। बांग्लादेश में पिछले साल हुए आतंकी हमले की बरसी, लोगों ने कैंडल मार्च निकालकर मृतकों को दी श्रद्धांजलि। यमन में हैजा का कहर, अब तक 1500 लोगों की चपेट में आने से हुई मौत। स्पेन के शहर मैड्रिड में वर्ल्ड प्राइड सेलिब्रेशन परेड का आयोजन, सड़कों पर उतरे हजारों लोग।